तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि स्कैल्पिंग करने का सही तरीका क्या है और स्कैल्पिंग किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो फिर आपको इस बात को हमेशा याद में रखना है कि आपको कभी भी किसी भी स्टॉक में स्कैल्पिंग नहीं करना है। आपको हमेशा इंडेक्स में ही स्कैल्पिंग करना है। और अगर स्कैल्पिंग इंडेक्स में ही क्यों करना है, स्टॉक में क्यों नहीं करना है, ये बात रहा। तो देखिए, स्टॉक में अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो फिर स्टॉक में आपको अच्छा खासा मोमेंट देखने को नहीं मिलता है, बल्कि इंडेक्स में ये रहता है कि आप एक ही कैंडल में आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना लोगे। लेकिन स्टॉक में ये होता है ना कि उसमें मोमेंटम नहीं होता है, उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं होता है, जिसके कारण उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। और स्कैल्पिंग जो होता है वो बहुत ही क्विक होता है। इसमें आपको एक ही कैंडल में मतलब आपको घुसना ही पड़ता है और आपको निकलना भी पड़ता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक कैंडल ऑप्शन ट्रेडिंग में, स्कैल्पिंग में एक एक कैंडल जो होता है ना, वो 10-10 पॉइंट का बना देता है, 15 पॉइंट का बना देता है। मतलब आपको यहाँ पे एंट्री बना के और यहीं पे आपको निकलना भी पड़ता है। ये स्कैल्पिंग बहुत फास्ट करना पड़ता है, ठीक। आपको सोचने समझने का कोई चांस नहीं देता है स्कैल्पिंग में। तो स्कैल्पिंग जो होता है वो बहुत क्विक होता है, इसलिए आपको हमेशा इंडेक्स में करना चाहिए, बल्कि स्टॉक में नहीं करना चाहिए, पहली बात। तो स्कैल्पिंग करने से पहले आपको इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको स्टॉक में नहीं करना है, बल्कि हमेशा इंडेक्स में करना है। इंडेक्स मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन सब में आपको स्कैल्पिंग करना है, स्टॉक में नहीं करना है। उसके बाद से आता है, आप हमेशा इन द मनी में ट्रेड कीजिए, मतलब आईटीएम में ट्रेड कीजिए। आईटीएम में ट्रेड क्यों करना चाहिए? देखिए, आईटीएम में जो होता है ना, इसमें डेल्टा ज़्यादा होता है और थीटा कम होता है। और डेल्टा और थीटा एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है आपको ट्रेडिंग में। जिस भी स्ट्राइक प्राइस का, जिस प्रीमियम का मतलब डेल्टा ज़्यादा होगा ना, उसमें उसका प्रीमियम उतना तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक। और थीटा अगर ज़्यादा रहेगा तो फिर आपका प्रीमियम तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, ठीक। तो आपको हमेशा इन द मनी में ट्रेड करना है। आप अगर इन द मनी में ट्रेड करोगे तो फिर आपका जो प्रीमियम रहेगा वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि यहाँ पे आपने एंट्री लिया है, यहाँ पे, ठीक। ये कैंडल बनने के बाद आपने एंट्री यहाँ पे बना लिया, ठीक। और इतना ऊपर मार्केट चल गया, फिर भी आपके प्रीमियम में कोई खास बदलाव नहीं आया है, नहीं आता है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि क्या हो गया, जो हमारा प्रीमियम इतना, मार्केट इतना ऊपर चला गया फिर भी हमको ये अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं हुआ था। एक करेक्ट एंट्री के बाद भी आपके प्रीमियम में कोई खास बदलाव नहीं आता है, तो ये डेल्टा और थीटा के कारण ही होता है। तो अगर आप इन द मनी में ट्रेड करोगे तो फिर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, क्योंकि इन द मनी का डेल्टा ज़्यादा होता है और थीटा कम होता है। इन द मनी का जो प्रीमियम आता है वो थोड़ा सा महंगा ज़रूर आता है, लेकिन वो ट्रेडिंग में आपको बहुत हेल्प भी करता है। मतलब आपका जब मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर आपका प्रीमियम बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा, ठीक। तो अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो फिर आपको हमेशा इन द मनी में ही ट्रेड करना है। अगर आप बिगनर हो और आपके पास अगर ज़्यादा मार्जिन नहीं है, आपके पास 5,000 10,000 ही है और आप ट्रेड कर रहे हो, तो फिर आप अगर इन द मनी बाई नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको हमेशा एट द मनी खरीदना है, ठीक। मतलब मान लो कि मार्केट अभी चल रहा है 21,400 पे, ठीक। तो आपको 21,300 पे खरीद सकते हैं, जो कि एट द मनी के आसपास ही होगा। तो एट द मनी के आसपास खरीदेंगे तो इसमें भी डेल्टा अच्छा खासा आता है। तो आपको हमेशा या तो इन द मनी बाई करना है या फिर एट द मनी। आउट ऑफ द मनी आपको बाई नहीं करना है। अगर आपके पास पैसे थोड़े कम हैं तो फिर आप एट द मनी के आसपास बाई कर सकते हैं। डीपली आउट ऑफ द मनी में आपको नहीं जाना है, क्योंकि आप डीप अगर आउट ऑफ द मनी में चले जाएंगे फिर आपको डेल्टा वहाँ पे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, जिसके कारण मार्केट ज़्यादा मूव करेगा भी तो फिर आपके प्रीमियम में कोई अच्छा खासा बदलाव नहीं आएगा। तो हमेशा ट्राई कीजिए कि इन द मनी में ही ट्रेड करें। और अगर इन द मनी में नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको ईट द मनी में तो हमेशा ही करना है। और अगर आपको ईट द मनी में भी करने तक का पैसा नहीं है तो फिर मैं बोलूँगा कि आपके लिए स्कैल्पिंग है ही नहीं, आप बेकार में ही अपना पैसा लॉस कर दोगे। तो हमेशा आपको इन द मनी में रहना है या फिर एट द मनी में, डीपली आउट ऑफ द मनी में बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो स्कैल्पिंग करने से पहले आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि हमको जो ट्रेड लेना है वो फिर इन द मनी में ही लेना है। और उसके बाद से आता है आपका कैपिटल। मतलब कि आप अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो फिर आप अगर एक 1 लॉट 2 लॉट से अगर आप ट्रेड करोगे तो आप
का जो प्रॉफिट होगा ना वो आधा प्रॉफिट तो ब्रोकरेज में ही लग जाएगा। ठीक, अगर आप एक लॉट 2 लॉट से ट्रेड करोगे तो फिर आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, अगर आप मान लो कि आपके पास मैक्सिमम 5K है, मतलब 5,000 आपके पास कैपिटल है। ठीक, 5,000 से आप ट्रेड कर रहे हो, तो 5,000 से आप अगर ट्रेड करोगे तो आपका कितना प्रॉफिट होगा, 5,000 के हिसाब से ही होगा। 5,000 से आपका कितना हो सकता है, 400 या 500 रुपये आप प्रॉफिट कर सकते हो। तो 400-500 में तो आपका 1 लॉट से अगर ट्रेड कर रहे हो तो फिर 60-70 रुपये तो आपको केवल ब्रोकरेज चार्जेज देने पड़ जाएंगे। ठीक, और अगर एक दिन भी अगर मार्केट आपके हिसाब से नहीं गया, मतलब जिस दिन आपका टारगेट हिट हुआ उस दिन तो ठीक है, लेकिन जिस दिन आपका अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ ना उस दिन 2 गुना आपका लॉस हो सकता है। तो आप हमेशा कम से कम कोशिश कीजिए कि आपका लोड साइज थोड़ा बड़ा रहे स्कैल्पिंग में। मतलब आप अगर तक अभी तक अगर 1 लॉट 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो फिर आप कोशिश कीजिए कि इन द मनी का कम से कम 2 लॉट या 4 लॉट बाई करें। इसमें आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि अगर आपके हिसाब से जब आपने टारगेट बनाया है कि आज मैं मार्केट से 2,000 का जब मेरा प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, और 2,000 का जब आपका टारगेट बनाया और वहाँ तक का आपका टारगेट नहीं हिट हुआ है, तो आप क्या सोचोगे कि नहीं अभी मेरा टारगेट नहीं मिला है, मैं थोड़ा सा वेट करूँगा। और वहाँ से मार्केट जब रिवर्सल मार देगा तो फिर आपने जो प्रॉफिट बनाएगा वो भी चला जाएगा और आपका जो कैपिटल होगा वो भी चला जाएगा। तो हमेशा आपको थोड़ा जो लोड साइज है उसको अब बढ़ाने की ज़रूरत है। मतलब आप जहाँ पे पहले 5K से काम कर रहे थे, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो कम से कम आपके पास 20 से 30 हज़ार रुपये हमेशा होना चाहिए स्कैल्पिंग में। अगर आप सीख रहे हो तो फिर 5,000 6,000 से सही है, 10,000 तक सही है। लेकिन अगर आपके पास कुछ दिन का मार्केट का एक्सपीरियंस है तो फिर आपके पास 20 से 30 हज़ार होने चाहिए, ताकि आपको एक लोट में एक ट्रेड में आपको कम से कम 2 से 3 हज़ार का प्रॉफिट हो सके। तो आप कोशिश कीजिए कि अपना जो लोड साइज है उसको बढ़ाएं, अपना जो कैपिटल है उसको भी आगे की तरफ ग्रोथ करें स्कैल्पिंग में। इसके बाद आपको फ़ोन से स्कैल्पिंग नहीं करना है। मतलब कुछ बिगिनर हैं जो कि हमेशा फ़ोन से स्कैल्पिंग करते हैं या फिर ट्रेड करते हैं, तो अगर आप स्कैल्पिंग अभी तक फ़ोन से कर रहे हो तो फिर आपको इसमें आप अनुमान लगाना या फिर अपना कैलकुलेशन करके देखना कि आप जब तक फ़ोन से ट्रेड कर रहे हो तो फिर आपका कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। आप कैलकुलेट करोगे तो आपको निकलेगा कि प्रॉफिट हुआ है तो कम हुआ है, लेकिन लॉस जो हुआ है वो ज़्यादा हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए फ़ोन का जो स्क्रीन होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, और लैपटॉप या अगर आपके पास कंप्यूटर है तो फिर अच्छा है। लेकिन देखिए अगर आप फ़ोन से करोगे तो फिर आप अच्छे से चार्ट का एनालिसिस नहीं कर पाओगे कि मार्केट कहाँ से सेलिंग आया है, कहाँ से बाइंग आया है। और अगर आप ये सब पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर आपका लॉस ज़्यादा हो जाएगा। तो स्कैल्पिंग में कर रहे हो तो फिर आपके पास अगर कम से कम 2 फ़ोन होना चाहिए, या फिर आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और एक फ़ोन होना चाहिए। अगर लैपटॉप रहेगा तो आप लैपटॉप में इस प्रकार से, जैसे कि आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हो, और फ़ोन रहेगा तो वहाँ से आप अपना एंट्री और एग्जिट पॉइंट बना सकते हो। क्योंकि देखिए अगर आपका टारगेट यहाँ पे है ना, अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं और आपका टारगेट यहाँ पे आ गया है तो आप यहाँ से जाके आर्डर बुक में जैसे एंट्री एग्जिट करने वाले रहोगे, पोजीशन को कट करोगे, तब तक वहाँ से देखोगे कि मार्केट रिवर्स मार दिया है, तो फिर जो आपका प्रॉफिट है वो भी लॉस में हो जाएगा। तो इसलिए आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके पास एक लैपटॉप हो, और अगर लैपटॉप नहीं है तो फिर आपके पास 2 फ़ोन होना चाहिए। 2 फ़ोन रहेगा तो आप एक में अपना चार्ट देखिए, चार्ट एनालिसिस कीजिए, और एक में अपना एंट्री और एग्जिट पॉइंट कीजिए स्कैल्पिंग में। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। और फिर आपको एक बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर मार्केट आपका जो मान लीजिए कि आपको यहाँ पे एंट्री करना है, यहाँ पे ठीक, तो आपको हमेशा अगर मार्केट यहाँ पे अगर 100 रुपये पे चल रहा है, जब मार्केट यहाँ पर था तो 100 रुपये चल रहा है यहाँ पे, और आपको आपके एनालिसिस पे जब मार्केट आ जाए तो फिर आपको एक बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका जो एंट्री है वो एकदम करेक्ट सही जगह पे होना चाहिए। मतलब आपको यहाँ पे एकदम करेक्ट 100 रुपये पे बाई कर लेना है। ठीक, अगर आप यहाँ पे बाई नहीं करोगे, यहाँ पे अगर आप बाई नहीं कर रहे हो, और अगर आप एंट्री यहाँ पे हो रही है यहाँ पे, तो फिर देर हो जाएगा। जो आप 2 रुपये 5 रुपये कमाने जाते हो वो लॉस में जब कर दोगे तो फिर आपका प्रॉफिट ही कहाँ होगा। तो आपको इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका जो एंट्री रहेगा वो हमेशा सही जगह पे होना चाहिए, मतलब लेट नहीं होना चाहिए। स्कैल्पिंग इतना फास्ट होता है ना कि आपको सोचने समझने तक का समय नहीं देता है। ठीक, तो
कोशिश कीजिए कि आपको अगर 100 रुपये पे बाई करना है तो 100 रुपये पे बाई ही करना है। और अगर 110 या 105 भी आपको निकलना है तो आप करेक्ट आपको यहाँ पे निकल भी जाना है, नहीं तो आप यहाँ से देखोगे कि इतना तेज़ी से मार्केट फिर इतना नीचे गिर गया है। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। आपका जो बाई करना है वो करेक्ट जगह पे होना चाहिए। अगर आपने लिया है कि हाँ मुझे 100 रुपये पे ख़रीदना है तो फिर आपको 100 रुपये पे वहाँ पे एंट्री अपना कर लेना है। और अगर आपका टारगेट मिल गया तो फिर आपको उस टारगेट को वहाँ से एग्जिट कर देना है। आपका टारगेट मिल गया तो फिर उसको एग्जिट कर देना है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। और एक काम जो कि बिगिनर बार बार करता है, बार बार ये गलतियाँ करता है, सबसे पहले आपको एंट्री अगर आप यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे तो एंट्री यहाँ पे अगर आपका हुआ है यहाँ पे, तो एंट्री करने के बाद तुरंत आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगना चाहिए। एंट्री करने के बाद सबसे पहले आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस लगाने के बाद उसके बाद से आपको अपना यहाँ पे टारगेट लगाना है कि मेरा कितना टारगेट रहेगा। अगर आप पहले स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, एंट्री तुरंत करो और एंट्री करने के तुरंत बाद सबसे पहले आपका स्टॉप लॉस लगना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में चला गया तो ठीक है, आप प्रॉफिट में चल रहे हो। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे आपने एंट्री किया और यहाँ से मार्केट नीचे गिर गया तो फिर आपका जो पैसा रहेगा वो फिर लॉस में हो जाएगा, आपका कैपिटल जीरो भी हो सकता है। तो फिर आपको एंट्री और स्टॉप लॉस ये दो काम हमेशा कोशिश कीजिए कि एक साथ ही हो। या फिर एंट्री करो और एंट्री करने के तुरंत बाद स्टॉप लॉस आपको लग जाना चाहिए, ताकि अगर मार्केट वहाँ से अगर नीचे भी आए तो फिर आपका अनयूजुअल सा कोई नुकसान ना हो। ठीक, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है और आप इसमें इतना वोलेटिलिटी होता है कि आपको बस 2 मिनट लगेगा और सारा कैपिटल जीरो कर देगा। तो आपको एंट्री के साथ स्टॉप लॉस और टारगेट एंट्री करने के तुरंत बाद लगा देना है। ठीक, तो ये स्कैल्पिंग करने का कुछ तरीका होता है और स्कैल्पिंग करने से पहले आपको इन सभी बातों का हमेशा ध्यान में रखना होगा और उसके बाद से स्कैल्पिंग करना है। तो फिर इस प्रकार से आप स्कैल्पिंग कीजिए, अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कीजिए, ट्रेडिंग में अपना करियर बनाइए। आपका पैसा है, अपने एनालिसिस और सेटअप पे हमेशा काम कीजिए। कोई टिप्स लेके किसी के कहने पे कभी भी ट्रेडिंग मत कीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो हमेशा अपना पैसा पूरे सूझबूझ के साथ, आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो तो चाहे कोई भी हो, अपने हिसाब से अपने सेटअप के हिसाब से काम कीजिए और फिर ट्रेड कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा। और आपको अगर किसी भी ब्रोकर के साथ अगर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।